हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में भी आप देख पा रहे थे, लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी के सभी सब्जेक्टिव फॉर्म्स में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन आपको बनाना होगा और फिर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिखा है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। आपको दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका समेशन 24 है और दोनों का जो प्रोडक्ट है एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए। मतलब दो नंबर आप मानते हो, ठीक है, और दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 24 होना चाहिए, और जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो एक सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये फाइंड आउट होगा। तो लेट हम मान लेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि लेट मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज, और इसका जो सेकेंड नंबर है इज 24 माइनस एक्स है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों का जो समेशन है 24 है, ऑलरेडी आपके पास दिख रहा होगा। 24 माइनस एक्स प्लस एक्स जब करोगे ये 24 हो जाएगा। और दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज एज लार्ज एज पॉसिबल, एक बड़ा नंबर आना चाहिए, ठीक है, जितना बड़ा पॉसिबल हो सके, है ना। जैसे करेंगे कैसे, तो मान लेते हैं कि ये एफ एक्स जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है x इंटू 24 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए, एक सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, है ना। यानी कि अब इसको करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ आ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट पे ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, x इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का को -1 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट x का को 1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आप देख पा रहे होंगे ये माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है ये आ रहा है 24 माइनस 2x। और इसको जैसे ही आप जीरो करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 24 माइनस 2x बराबर 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। और ये जो x इक्वल टू 12 है यही हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इसी पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ये डिसाइड कौन करेगा, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो इसको अगेन जैसे डिफरेंशिएट कर देते हो f डबल डैश x, तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 2 माइनस टू इंटू वन इक्वल टू -2, एक निगेटिव आ रही है एक निगेटिव वैल्यू आ रहा है किस पॉइंट पे, यदि एट x इक्वल टू 12 भी रख दें तो f डबल डैश 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 ही रहेगा, जो कि एक निगेटिव नंबर है। और जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट पे यदि f डबल डैश x की वैल्यू एज ए निगेटिव आती है तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट वो एक मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम पॉइंट हो गया x इक्वल टू 12, है ना। देयरफॉर एट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट बनेगा तो हमारा मैक्सिमम नंबर आएगा यानी कि देयरफॉर ऐसे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 12 और इसका जो सेकेंड नंबर होगा 24 माइनस एक्स, अगेन क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि जो दो नंबर है हमारा 12 और 12 ही होगा, जब दोनों को जोड़ोगे तो 24 आएगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 144, जो कि एक मैक्सिमम नंबर बनेगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हो।
आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों। जैसा कि लिखा हुआ है, ये फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y such that x plus y equals to 60 and x y q is a maximum। यानी कि इस सवाल में दो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, x और y, और ये दोनों नंबर कैसे पॉजिटिव नंबर है और इस प्रकार से गिवन है कि x plus y equals to 60 एंड x y q जब आप करते हो ना तो ये क्या आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम इसको इस प्रकार कर लेते हैं कि fx इक्वल्स टू x इंटू वाई क्यू, हमारे पास इसी को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम y की जगह पे हम यहां से पुट कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू 60 माइनस x, यानी कि जैसे ही आप रखते हो fx इक्वल्स टू x इंटू 60 माइनस x का होल क्यूब, तो ये कुछ इस प्रकार बन जा रहा है। ठीक है ना, अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, f डैश x इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का डी को लगेगा, मतलब कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, यानी कि ये बन जाता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डी को 360 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस सेकंड 60 माइनस x का होल क्यूब इंटू फर्स्ट का डी को x का डी को बना। ठीक है ना बच्चों, अब आप देख सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या है, 60 माइनस x का होल स्क्वायर कॉमन है, 60 माइनस x का होल स्क्वायर कॉमन है, और यहां बचेगा माइनस 3x और ये बचेगा 60 माइनस x। ठीक है ना, इस प्रकार जब f डैश x की जो वैल्यू आ रही है ये आएगा 60 माइनस x होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x, और इस f डैश x को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो जैसे ही 0 करते हो तो x की यहां से वैल्यू मिलेगा 60 और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगा 15। ठीक है ना, अब आप देखो कि x की वैल्यू 60 जैसे ही इस f डैश x में रखते हो, ठीक है, ये f डैश x में या इसको एक स्टेप और आगे हम बढ़ाते हैं, 60 और 15 ये हमारे दो पॉइंट हो गए, है ना, यानी कि अब आप देखो यदि x की वैल्यू 60 हो जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगा, है ना, और x की वैल्यू जब 60 हो गया y 0 हो गया तो इस कंडीशन में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x y q जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 60 को हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कि x y q जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू आ रही है ये 0 हो जा रही है। ठीक है, तो हमारा दो नंबर फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगा, है ना, तो हमको x इक्वल टू 60 को छोड़ देना होगा, हम लेके चलेंगे क्या, x इक्वल टू 15, और इस 15 पे ही हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम आ रहा है कि ये पॉइंट मिनिमम आ रहा है ना? तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है, या तो f डैश x को अगेन डिफरेंशिएट कर दो, या इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से 15 रख दीजिए नंबर लाइन पे। ठीक है ना, और 15 से बड़ा आप कोई भी नंबर सोच के देखिए, यहां पे रखिए, 15 से बड़ा हमने 20 माना है, तो 60 माइनस 20 40 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600, 60 माइनस 80 हो जाएगा ये, जो कि माइनस 20 हो गया, ये निगेटिव आ रहा है, जब इधर निगेटिव थे तो ये लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, आप रख के चेक कर सकते हो, 15 से कोई छोटा नंबर रख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया। ठीक है ना, यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट बन गया, और जब ये मैक्सिमम पॉइंट बन गया तो इस प्रकार हम दो वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, जो पहला नंबर है, x इक्वल टू क्या है 15 है, एंड जो सेकेंड नंबर जो है ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 60 माइनस 15 जो कि 45 बनेगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आया है। आप इसी सवाल को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हो, और जैसे 15 आप रखते हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आ जाएगा, और हम कहेंगे x इक्वल टू 15 क्या है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार लिखा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, आपको दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है x और y, ठीक है, सच दैट देयर सम इज 35। ठीक है, और इस प्रकार दोनों का समेशन कितना है 35 है,
और द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज अ मैक्सिमम, यानी कि जो प्रोडक्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5 एक मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको दो नंबर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम करेंगे क्या इस सवाल के लिए, हमने मान लिया कि जो दो नंबर है वो एक्स एंड वाई है, ऑलरेडी गिवन है ना, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 35 क्या है, ये गिवन है ना। अब कहता है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है किसका, एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5, ये क्या आना चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम कर क्या सकते हैं, किसको एक्स स्क्वायर इंटू इस वाई की वैल्यू यहां से आप पुट कर दीजिए, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 35 माइनस एक्स का होल पावर 5, ठीक है ना। और इसको यहां पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलने लगेगा। कैसे डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते थे और ये बनेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिको 5 इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू -1 प्लस सेकेंड 35 माइनस एक्स का होल पावर 5 इंटू इस फर्स्ट का डिको आप करो बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिको क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एफ डेस एक्स जो आ रहा है, आप देखिए कुछ ध्यान से, इस पूरे टर्म में जो कॉमन है वो x कॉमन है, x को मैंने कॉमन निकाल लिया। इसके बाद क्या कॉमन है 35 माइनस एक्स का होल पावर 4, दोनों टर्म में कॉमन है, तो हमने निकाल लिया 35 माइनस एक्स का होल पावर 4। अब अपने पास क्या बचा, यहां पे बचा 5 इंटू -1 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x बचा, और यहां पे क्या बच गया बच्चों, x तो आपने कॉमन निकाल चुके हो, आपके पास बचा 2 इंटू 35 माइनस एक्स, कुछ ऐसा हो गया आपका, ठीक है। और ये बना एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 4, और ये बन जाएगा कितना देखो प्लस 70 माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x, यानी कि इसको लिख सकते हैं 70 माइनस कितना 7x। और जैसे एफ डेस एक्स को आप जीरो करते हो तो आपके पास पॉइंट्स मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, है ना, जो कि क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगा, यहां से या तो जीरो आएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगा 35, आप इस पूरे को जीरो के बराबर जैसे ही रखते हो बच्चों तो आपको मिलने लगता है यहां से x की वैल्यू 0, फिर यहां से 35 और यहां से क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ये हमारा 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। लेकिन जरा सा रुको, यहां पे x की वैल्यू 0 को हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि सवाल में लिखा है कि 2 पॉजिटिव नंबर हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि x इक्वल टू 0 एक पॉजिटिव नंबर है नहीं, ठीक है, यानी कि 0 ले नहीं सकते। दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू 35 भी नहीं लेंगे। अब आप कहोगे कि सर 35 क्यों नहीं लोगे, वो इसलिए कि आप देख सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 35 है, ठीक है, और x की वैल्यू यदि 35 पुट कर दोगे तो y क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो फिर से हमारा सवाल में ही लिखा है पहले ही कि x और y दोनों को दोनों पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, यानी कि 0 जब पॉसिबल किस पॉइंट पे नहीं है, x बराबर 35 पे नहीं है। तो ओनली जो क्रिटिकल पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट होगा, और इसी पॉइंट पे हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है या देखना है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा बनता है कि मिनिमा बनता है, ठीक है ना। यानी कि इसको करेंगे क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं, और यहां पे 10 से कोई छोटा कोई नंबर को हम देख लेते हैं, इसके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। यानी कि 10 से छोटा कोई नंबर हम मान लेते हैं 1, अब 1 को यहां पे चेक करते हैं, यहां पे पॉजिटिव, ये पावर 4 है पॉजिटिव, यानी ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गया, और 70 माइनस 7 जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल इस 10 के पहले क्या आ रहा है नंबर 1 पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है, और जब इधर पॉजिटिव आ रहा है तो 10 के इधर राइट साइड में यदि कोई नंबर रख लो, लाइक सपोज करो 100 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 100 रखने पे x की वैल्यू ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 4 है ना, और यहाँ पे 100 रखते हो तो ये 770 माइनस 700 जो कि एक निगेटिव नंबर आएगा, और जो पूरे को मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा निगेटिव बना देगा। यानी कि जब भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है
पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, जैसा कि आपको ग्राफ बताया गया है कि जब f' ग्रेटर देन 0 से f' लेस देन 0 की तरफ जाता है तो ये जो पॉइंट बनता है, ये कैसा पॉइंट बनता है, ये मैक्सिमम बनता है, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो 10 जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है यानी कि x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट जो नंबर था, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x इक्वल टू कितना 10, एंड सेकेंड जो नंबर होगा, सेकेंड नंबर y इक्वल टू 35 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 25। तो ये है हमारा दो पॉसिबल नंबर x एंड y, ठीक है, जिसका समेशन 35 आ रहा है, और x स्क्वायर y टू द पावर 5 का प्रोडक्ट किया जाए, x स्क्वायर और y टू द पावर 5 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू को देगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।